औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला को देखा था, तो आज के जो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी करने जा रहे हैं, इसके पीछे सब्जेक्ट टू स्टडी क्या है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन उसके बाद लिखा है कि नो एक्चुअल नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। यानी कि अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी का पता होगा तो हमें ये पता चल जाता है कि किसी एलिमेंट के कितने एटम से वो मिलकर बना हुआ है। लाइक एज अगर हम पानी की बात कर लेते हैं तो H2O मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम मिले हुए हैं। बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला वी कैन ईजिली डिटरमाइन हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच टाइप वी हैव इन द मॉलिक्यूल्स कंपोजिशन। यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के अंदर यानी कि जो हर एलिमेंट के हैं वो कितने टाइप के एलिमेंट हैं और उसके कितने कितने एटम्स हैं और क्या क्या रेशो है उनकी, वो भी हम सब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से जान सकते हैं। इट आल्सो गिव्स अस नंबर एंड रेशो ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, जिनकी हमें ये कितने मोल एटम्स के मिलें और कितने मतलब है कि आपस में रिएक्टिविटी हो तो ये कंपाउंड बनता है। इस तरह ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमें आइडिया मिल जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आज के टॉपिक में जो हम सीखेंगे, डिफाइन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल्स। मॉलिक्यूल क्या है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि किसी भी कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फार्मूला है और मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है। एम्पेरिकल फार्मूला को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उसका हम रिलेशन देखेंगे इसके अंदर। कंपाउंड्स विद सेम एंड डिफरेंट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं, कुछ के डिफरेंट होते हैं, तो वो किस तरह से मतलब है किसी के साथ लिंक करते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो चलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, सबसे पहले हमें नाम से इंडिकेट हो रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन दैट मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। तो लिखा उसने मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, यानी कि जो एटम हैं वो मुख्तलिफ एटम्स आपस में मिलते हैं या सेम भी मिल सकते हैं, तो उस तरह से मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए होता है जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बने होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से मिलकर बने हुए होंगे, उनसे मिलकर उनका जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। बाकियों के लिए सिंबल इनके होते हैं एलिमेंट्स के। लाइक आज देखें, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल H2 है तो वो हम सिंबल लिखते हैं उसको, यानी कि वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। तो लिखा कि दीज मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर। ये डेफिनेशन है इसकी, मॉलिक्यूल के वो फार्मूला दैट शो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि किसी भी एक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, वो जितने एटम हैं उनकी एक्चुअल नंबर को अगर हम मिला के लिख दें, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। तो रिलेशन विद एम्पेरिकल फार्मूला, तो लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला बाय फॉलोइंग रिलेशनशिप। यानी कि हम एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करते हैं। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो हम उसको किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई एन। यहाँ पे लिखा है कि एन जो है वो 1 2 3 एंड सो ऑन, कोई भी वो एक डिजिट हो सकता है जो कि रेशियो में जो है कि पॉइंट में नहीं आएगा, वो मुकम्मल डिजिट होगा। जब हम उसको एम्पेरिकल फार्मूला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है और ये हर कंपाउंड के लिए फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल लिखा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर बेंजीन की बात कर लें तो वो C6H6 होता है, जो कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला CH है। इसका मतलब है हम अगर इसका जो N की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, तो हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक C है एक H है, तो C भी 6 हो जाएंगे, H भी 6 हो जाएंगे। दैट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसके बाद है कि हमारे पास के सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है और कुछ का डिफरेंट होता है। तो लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड मे बी सेम आर अ मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। या तो एम्पेरिकल फार्मूला की बिल्कुल सेम होगा या फिर सिंपल मल्टीपल, लाइक एज वो 2 3 या कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला को तो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल आ जाएगा। देखिए सम कंपाउंड्स में हैव सेम एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है, लाइक एज H2O।
इसके अंदर एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। इस तरह बहुत सारे और भी कंपाउंड हैं, लाइक अमोनिया होता है, NH3 होता है, मीथेन गैस है, CH4 है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ये सारे कंपाउंड्स वो हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एज वेल एज एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। उसके बाद है कि डिफरेंट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला कुछ और होता है, लाइक एज दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि उनका एम्पेरिकल फार्मूले को किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा। ठीक है, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आर एस। यहाँ पे 3 कंपाउंड दिए गए हैं आपको। हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसका एम्पेरिकल फार्मूला था HO, और इसके जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड के लिए N की वैल्यू 2 होती है। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H भी 2 हो जाएंगे, O भी 2 हो जाएंगे, सो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाएगा H2O2। बेंजीन है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH, उसका लिए N की वैल्यू 6 थी, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो C6H6, दैट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज है CH2O, ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला है। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाएं तो ये बनेगा कि C6H12O6, जो कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हमारे पास C6H12O6 बन जाएगा, जो कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और उसके साथ मतलब है कि हम एम्पेरिकल फार्मूला का रिलेशन देख चुके हैं। तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाउ यू कैन जस्टिफाई मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ द सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कि आप कैसे बता सकते हैं कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो सिंपल मल्टीपल होता है एम्पेरिकल फार्मूला के। वो हमने एग्जांपल देखी है बेंजीन की कि उसमें N की वैल्यू 6 थी, तो 6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला विद एग्जांपल, वो हमने देखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, जो कि एक्चुअल नंबर बताता है आपको एटम्स की इन अ मॉलिक्यूल। और एग्जांपल भी देखिए हमने, ब्लैक बेंजीन C6H6 है। व्हाट इज़ द मॉलिक्यूल एंड हाउ इट इज़ रिप्रेजेंट। इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स वो छोटे से छोटा मतलब टुकड़ा होता है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो इसमें जो है कि रिप्रेजेंट किया जाता है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला से या एलिमेंट से भी रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल को। लिखा हाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला आपस में कैसे रिलेट करते हैं वो भी हम देख चुके हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मतलब एम्पेरिकल फार्मूला के सेम भी हो सकता है या फिर सिंपल मल्टीपल करें उसके इक्वल भी हो सकता है। गिव सम मॉलिक्यूल्स विद सेम एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। कुछ ऐसे बताएं हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल जिनका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और बेंजीन वगैरह है, इनके मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मैथ एंड फार्मूला मैथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।